जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो आप उन सवालों के जवाब नहीं देते, आप उन सवालों से दूर भागते हैं। मेरी प्रॉब्लम यह है सर कि अगर कोई डिबेट होता है, मान लीजिए कोई भी डिबेट होता है और डिबेट में आपको बुलाया जाता है, डिबेट में आपसे सवाल किए जाते हैं, डिबेट में आपसे कहा जाता है कि आप ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो आप जवाब देते हैं, है ना। सवाल का जवाब होता है, सवाल के बदले आप कार्रवाई नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हर पत्रकार का अपना अंदाज होता है, हर पत्रकार का अपना तरीका होता है सवाल पूछने का, जवाब देने का। अब एक चीज आप समझे, मैं डायरेक्ट इस बात से शुरू नहीं करूंगा कि कौन गलत है कौन सही है, इन सब बातों को हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस अर्नब गोस्वामी जी के घर पे आती है, धड़ल्ले से घर के अंदर घुस जाती है, परिवार के सामने घसीटते हुए आतंकवादियों की तरह लेकर के जाती है, यह दुखद है। यह क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि हम तो वो बाद में डिस्कस करेंगे कि आप किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, किस लिए आप उनके घर पे आ धमके हैं, ये दूसरी बात है। पहली बात तो यह है कि आपका तरीका कैसा है, और यह तरीका इस बात को बताने के लिए काफी है कि सरकार को बहुत नाराजगी है इस पत्रकार से, उस पत्रकार से बहुत नाराजगी है जिसने कई सवाल उठाए हैं। लेकिन यह सरकार भूल जाती है कि यह सवाल अर्नब गोस्वामी के अपने सवाल नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की आवाज है। सबसे पहले मुझे यह नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितनों को यह मालूम है कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों हुई। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी क्यों हुई? तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग जितने लोग इसे शेयर कर रहे हैं और जितने लोगों तक ये बात पहुंच रही है, और मैं चाहूंगा कि बहुत से लोगों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि हर किसी को डर लगता है सच बोलने में। और अभी जो हुआ है, बहुत से लोग चुप हो गए हैं, खामोश हो गए। इसमें गलत भी नहीं है, सबके परिवार हैं, सबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डर तो होता है। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो सच बोलते थे, जो सच की आवाज उठाते थे, आज जिस तरीके से उन्हें घसीट कर ले जाया गया, उससे आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा आप बताएं। आम आदमी डरेगा ही ना, और ये डराने वाला ही तो काम कर रही है सरकार। सरकार तो यही चाहती है कि जितने लोग उछल रहे हैं, जितने लोग एसएसआर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एसएसआरियंस चुप हो जाएं। एक एग्जाम्पल सेट कर रही है सरकार, है ना, खौफ फैलाने का काम कर रही है। AK-47 लेकर के पुलिस आई थी घर में अर्नब गोस्वामी को पकड़ने के लिए। इतना तो आप किसी डाकू लुटेरे को पकड़ने के लिए नहीं करते जितना कि अर्नब गोस्वामी को के लिए आपने किया है। कमलदीप सिंह जी, यू आर सो मच राइट। वी हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दैट। किसी भी पत्रकार को इस तरीके से घसीटते हुए, पकड़कर ले जाते हुए हमने नहीं देखा। तो मैं आपको बता रहा था कि आखिरकार कहानी कहां शुरू हुई। यह कहानी है 2018 की। कोई मिस्टर नायक होते हैं जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, और इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाले मिस्टर नायक 2018 को आत्महत्या कर बैठते हैं, और आत्महत्या के नोट पे वो 3 लोगों के नाम लिखते हैं सुसाइड नोट पे। एक नाम होता है अर्नब गोस्वामी जी का, एक नाम कोई मिस्टर शेख करके होते हैं,
एक नाम कोई और होता है, आई एम नॉट श्योर, तीनों नाम मुझे याद नहीं है। तो उन 3 के नाम होते हैं और रीजन ये होता है सुसाइड करने का कि इन तीनों लोगों ने कुछ काम करवाए होते हैं और इन्हें बकाया पैसे पे करने थे। अर्नब गोस्वामी जी को पे करने थे और जो 2 और बंदे थे उन्हें भी पे करने थे, उन्होंने नहीं किया, ऐसा उनका सुसाइड नोट कहता है। और चूंकि रकम बहुत बड़ी थी और पैसे न मिलने से ये हार चुके थे, तो इन्होंने अपने जिंदगी को अलविदा कह दिया। अब ये कहानी है, जो घटना है ये है, वो घटना वहां पे खत्म हो जाती है। नमस्कार अरूप जी, नमस्कार शिल्पा जी, नमस्कार श्वेता जी। अब कहानी ये है कि उस समय अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस फाइल होता है, चार्ज होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि गिरफ्तारी आप सिर्फ एक सुसाइड नोट पे नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उस समय। तो इन्वेस्टिगेशन होता है, केस 2 साल तक चलता है और 2019 के अंत होते होते ये फैसला देती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है, हाई कोर्ट जो है मुंबई की, वो ये कहती है कि इन सारे मामलों में अर्नब गोस्वामी बेकसूर हैं और फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। तो मामला तो वहां खत्म हो गया था। निवेदिता जी वेलकम। तो मामला तो वहां पे खत्म हो चुका था। जब मामला वहां पे खत्म हो चुका था मेरे भाई, तो आज 2020 में जबकि कोर्ट ने ये बता दिया कि मामला में कुछ नहीं है, इसमें कुछ सबूत नहीं है, तो दीपांजलि जी हेलो, व्हाट्स द गुड न्यूज? नमस्कार अवतार पाजी, हाउ आर यू? Yeah, so I was saying कि this is what exactly happened. अर्नब गोस्वामी को 2020 में why you are arresting now? The file has been already closed and everything has been done. तो उद्धव सरकार जो है उनसे सवाल है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कई लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हैं, कई लोग हैं जो एसएसआरियंस के खिलाफ हैं, जो कहते हैं एसएसआरियंस पागल हो गए हैं, एसएसआरियंस को कोई काम नहीं है, एसएसआरियंस एक ही मुद्दे को लेके पड़े हुए हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई अपनी शक्ल तो देख, शक्ल देख, कैसे शक्ल उठा करके तू चला आता है वीडियो बनाने के लिए। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं कि मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं कोई एक्टर नहीं हूं कि मुखौटा लगा के तुम लोगों के सामने आऊंगा या फिर मेकअप शेकअप करके सामने आऊंगा। मैं रियल लाइफ वाला आदमी नहीं हूं, मैं रियल लाइफ वाला आदमी। और रियल लाइफ वाला जो आदमी होता है ना, अपने लोगों से मिलने के लिए जब आता है ना, तो वो मेकअप शेकअप करके नहीं आता, वो ये देख करके नहीं आता कि हाउ डू आई लुक। तो मुझे समझ में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो जितनी बातें तू करता है ना, तो अपनी थोड़ी शक्ल देख ले। मैं शक्ल क्या देखूं, मेरी बातें सुनो ना, मेरी बातें सुनो। मेरी बातों से तो आपको मिर्ची लगती है ना। जितने भी ये बॉलीवुड को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जितने भी एसएसआर के खिलाफ लोग हैं ना, जितने लोग, उन सबों को मेरी बातों से बहुत मिर्ची लगती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बातों का जवाब उनके पास नहीं होता, तो वो मेरे चेहरे पे बात करते हैं। वो कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि मुझे गुस्सा आए। मुझे क्या गुस्सा आना? नहीं नहीं नहीं। अब तुम बॉलीवुड के सपोर्ट वाले लोग हो तो तुम तो यही कहोगे ना, भाई थोड़ा चेहरा वेहरा चमका के आओ। हम बॉलीवुड वाले नहीं है, तो हम तो कहते हैं हम तो रियल लाइफ लोग हैं, हम ऐसे ही आते हैं। और अपने लोगों, अपने माँ पिताजी के सामने, अपने भाई बहन के सामने कोई सच संवर के नहीं आता है ना। मैं कोई स्वयंवर में नहीं जा रहा हूं। तो बस, जी हाँ तस्नीम जी नमस्कार है। सोमा मजूमदार जी, बिल्कुल सही कहा आपने, एसएसआरियंस पागल ही हैं। पागलपन
ये जुनून ही है जिसने अभी तक इस लड़ाई को जिंदा रखा है। 14 जून की घटना, आज ऑलमोस्ट 14 नवंबर भी अब आने वाला है। काउंट कर लो कितने महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग और लड़े जा रहे हैं। आज हमारे बहुत बड़े जो मार्ग प्रदर्शक थे अर्नब गोस्वामी साहब, उसको आपने कैद कर लिया ये सोच करके कि जब लीडर ही नहीं होगा तो लड़ाई कैसे लड़ोगे। लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि एक एक ऐसे सारियन अपने आप में अर्नब ही बन चुका है। अर्नब बन चुका है। वो जुनून, वो पागलपन, किसी ऐसे सारियन से कभी बैठ के बात करना, अपने पॉइंट से, अपनी तर्कों से अगर तुम्हें उसने हरा ना दिया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन तुम आओगे नहीं, किसी भी ऐसे सारियन से तर्क को तर्क करने तुम आओगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम चुप हो जाओगे। तुम बोलोगे अरे ये मर्डर नहीं सुसाइड है, तो हम कहेंगे अच्छा हमें 10 केसेस ऐसे बता दो। 10 छोड़ो यार, 10 तो ज्यादा हो गया। एक केस भी ऐसा बता दो, एक केस भी ऐसा सुसाइड का बता दो जहां पे सुसाइड करने से पहले आदमी अपने आप को टॉर्चर करता हो। तुम चुप हो जाओगे, है कि नहीं? ऐसा कौन सा सुसाइड केस है वर्ल्ड में, मैं बार बार कहता हूं और आज फिर से कह रहा हूं, वर्ल्ड में ऐसा एक सुसाइड केस बता दो जहां पे आदमी की टांग पहले तोड़ी जाती है, जहां पे उसे बेल्ट से पहले गले पे वो निशान है, जख्म के निशान है। सुसाइड करने का ये कौन सा तरीका है? तो इसीलिए कभी भी किसी ऐसे सारियन से तर्क वितर्क मत करना। तुम नहीं लड़ सकते, तुम्हारी मजबूरी है, तुम साइड में रहो, हमें अपना काम करने दो। कुछ लोग आते हैं कहते हैं ब्रिज किसानों के बारे में बात करो। मैंने कहा मैं एसएसआर के मुद्दे पे बात कर रहा हूं ना भाई, तू किसानों पे बात कर ले, है ना? तू भी कुछ कर ले। अगर मैं कुछ कर रहा हूं थोड़ा बहुत, तो कुछ तू भी कर ले। खैर, ये चलता रहेगा। देखिए, हम एसएसआरियंस बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसमें नो डाउट। हमें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। अर्नब गोस्वामी ने अपने सिर्फ चैनल को ही नहीं, अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाला। हम सबों को मालूम था कि अर्नब गोस्वामी के जो सवाल थे वो सवाल तीखे थे, वो सवाल ऐसे सवाल थे जिसका जवाब इस सरकार के पास नहीं होगा। जब सरकार के पास उन सवालों का जवाब नहीं होगा तो मुंह छिपाती ये सरकार इतना नीचे गिर गई कि उसने पुलिस को AK-47 लेके उनके घर पे भेज दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शेर पिंजड़े में भी हो तो दहाड़ना नहीं छोड़ता, और ऐसा हमने देखा। उस वैन के अंदर से भी अर्नब गोस्वामी की वही आवाज निकली, वही दम खम। योद्धा योद्धा होता है। उस योद्धा को, कुत्ते को बाहर छोड़ दो ना तो भी वो भौंकेगा ही। कुत्ता बाहर भी भौंकता है, अंदर भी भौंकता है। शेर बाहर भी दहाड़ता है, अंदर भी दहाड़ता है। शेर के दहाड़ने को नहीं बंद करवा सकते तुम। मीनाक्षी जी, बिल्कुल एसएसआर मर्डर केस के बारे में आपने अगर पूछा है मीनाक्षी जी, तो हम सबों को मालूम है कि किस तरीके से एम्स बिक चुकी है, किस तरीके से सीबीआई ने भी पल्ला झाड़ लिया है। देखो, सच तो यही है कि एसएसआर के केस में हमें सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट अब नहीं मिल रहा, न्यायपालिका की तरफ से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन एसएसआरियंस ने इस लड़ाई को अब तक वर्ल्ड लेवल पे जिंदा रखा हुआ है। ट्विटर पे हर रोज टॉप 10 पे ट्रेंड कर रहा है एसएसआर का मुद्दा। आप रिसर्च करके देख लो। एसएसआरियंस
ने बॉलीवुड को उसकी औकात बताने में अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है। तो बीइंग एन एसएसआरियन यू ऑल शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और ये मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कर रहा। सोमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये लड़ाई लंबी होगी, ये तो हमें पता ही था। अभी लड़ाई शुरू हुई है, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, आज गणेश हिवारकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, यह भी न्यूज है। 1975 आपातकाल का जो सिचुएशन था, ऐसा ही कुछ सिचुएशन है कि लोकतंत्र में जो चौथे स्तंभ पत्रकारिता है उसका गला दबाया जा रहा है। एक बात मैं सारे एसएसआरियंस को कहूंगा कि ये लड़ाई पार्टी पॉलिटिक्स से परे होनी चाहिए। और किसी भी धर्म समुदाय से परे होना चाहिए। इसमें हिंदुत्व की बात नहीं होनी चाहिए, इस पे इस्लामियत की बात नहीं होनी चाहिए। हम एसएसआरियन हैं और ये हमारा धर्म है। आज के डेट में हम एसएसआर के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। आपको एक बात बता दूं, मैं विदेश में हूं, दुबई से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। दुबई से कई एसएसआरियंस हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। अरब कंट्री से भी कई लोग हैं, पाकिस्तान में कई लोग हैं जो एसएसआर के सपोर्ट में आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी अर्नब गोस्वामी को मैं कभी भी किसी पार्टी से कनेक्ट नहीं करता। हां, होंगे वो किसी पार्टी से कनेक्टेड, लेकिन एसएसआर के मुद्दे पे जो उन्होंने काम किया है उसकी मैं सराहना करता हूं। कल यूं ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, बॉलीवुड में छोटे मोटे एक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उनसे मेरी बात हो रही थी, कहते हैं मुंबई का माहौल बहुत खराब हो गया है। अब एक तो इंडस्ट्री बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है, अब उसे आप कोविड का, कोरोना का रीजन दे दीजिए, कोरोना का भी आप दे सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, कोरोना का रीजन तो आप दे रहे हो थिएटर पे जाके नहीं देखने का, लेकिन केबीसी तो घर पे बैठ के लोग देख सकते हैं। टीआरपी क्यों गिर रही है केबीसी की? बिग बॉस तो लोग घर पे बैठ के देख सकते हैं, उसकी टीआरपी क्यों गिर रही है? यही हम एसएसआरियंस ने पासा पलट दिया है। जिस भाई को बहुत ज्यादा गुमान था ना कि मैं तो कुछ भी बनाऊंगा, रेडी जैसी थर्ड क्लास फिल्में बनाऊंगा और लोग मेरी फिल्में आके देखेंगे, उसको भी अब पता चलने लगा है कि एसएसआरियंस कैसे पासा पलट रहे हैं। तख्त पलटने की बारी है। और बिल्कुल प्रजापति साहब, अर्नब गोस्वामी जी तो रिलीज होंगे ही, क्योंकि केस कोई स्ट्रांग नहीं है। केस बदले की भावना से बनाई गई है। केस में कुछ भी प्रूफ उस समय नहीं हुआ था। पैसे लेन देन की जो भी बात हुई थी कि इतना पैसा बकाया था, वो उस समय प्रूव कर दिया था। आरटीवी ने, रिपब्लिक टीवी ने प्रूव कर दिया था कि सारे पेमेंट हो चुके हैं। सोमा मजुमदार जी, सुशांत एक जस्टिस का दूसरा नाम है। सुशांत अपने आप में एक महान व्यक्तित्व, एक महान पर्सनालिटी थे। बहुत ही कम समय में करोड़ों अरबों लोगों के दिल में उन्होंने मकाम हासिल कर लिया था। एक ऐसे एक्टर जो जिंदगी को जीना चाहते थे, वो जिंदगी को अलविदा कैसे कह सकता है? यही बात हमें समझ में नहीं आ रही है। एम्स के जो डॉक्टर हैं, उनकी डॉक्टर की डिग्री को खत्म कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। कहां से उन्होंने ये डिग्री ली है? जो होमिसाइड को कहते हैं सुसाइड है। मीनाक्षी जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने कही। वी शुड फॉरगेट रिलीजन, पॉलिटिक्स। रिलीजन और पॉलिटिक्स से परे उठकर बात करने की जरूरत है। यहां पे जरूरत है न्याय की लड़ाई की। न्याय की लड़ाई के लिए हमें एक साथ मिलकर चलना है। याद रखिए, अगर कोई मुस्लिम ये सोचते हैं अरे सुशांत सिंह राजपूत तो हिंदू था, मर गया, कोई नहीं, जाने दो, हमारे यहां से तो कोई नहीं गया ना।
ये बात याद रखिए, मुस्लिम भाइयों से कहूँगा, मुस्लिम समुदाय से भी मैं कहूँगा कि हो सकता है कल को कोई आपके घर से सोहेल सपने लेकर के मुंबई पहुंचे और उसी सोहेल को नेपोटिज्म की वजह से, बॉलीवुड में गंदगी की वजह से तड़पना पड़ जाए, लड़ना पड़ जाए और अपनी ख्वाहिशें वो पूरी ना कर पाए और एक दिन उसे मार दिया जाए और बता दिया जाए कि ये सुसाइड हो गया है। तब भी आप क्या यही सोचेंगे? तब भी क्या आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे कि अरे कोई नहीं? और यही बात मैं हिंदुओं से भी कहूंगा, कभी भी मामला रिलीजन पे आके ना रुके। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हर पर्व त्योहार जो है जिंदगी में खुशियों को लाने के लिए, कम्युनल राइट लाने के लिए नहीं है। समझ रहे मेरी बात? सभी हिंदू भाई, जिया खान वॉज अ मुस्लिम गर्ल, बिल्कुल सही डॉक्टर दुबे, यू आर सो मच राइट। और जिया खान की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सब साथ आगे आए थे। आज भी देखिए जितने एसएसआरियंस हैं, और हेड्स ऑफ टू यू एसएसआरियंस, आप जितने भी हिंदू एसएसआरियंस हैं, मुस्लिम एसएसआरियंस हैं, सिख एसएसआरियंस हैं, ईसाई एसएसआरियंस हैं, आप सबों को बोलूंगा ये धर्म भूल जाओ, क्योंकि सारे एसएसआरियंस साथ ही साथ ट्रेंड कर रहे हैं जिया खान के मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी। जिया खान की लड़ाई भी वो सब साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। तो ऐसे हिंदुस्तान को सलाम है, ऐसे एसएसआरियंस को प्रणाम है जो धर्म, राजनीति, सब चीजों से ऊपर उठ करके अपने एसएसआर के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने जिया खान के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने दिशा सालियान के लिए लड़ाई लड़ रही है। डॉक्टर शिखा दुबे जी, आपने बहुत पते की बात कही। जुलियन दसन, इंडिया शुड कीप द रिलीजन इन देयर पॉकेट्स, वेरी वेल सेड। ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई रिलीजन नहीं है। मैं तो हर बार कहता हूं, और हमेशा कहता हूं, यह बात नहीं है कि मुझे अपने आप में गर्व नहीं है, मुझे हिंदू होने पे गर्व है, मुझे अपने धर्म पे गर्व है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मैं सर्वधर्म सम्मान की बातें करता हूं। हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी निरोग रहें, सभी अच्छे रहें, कभी कोई किसी का बुरा ना देखे, कभी किसी का बुरा ना हो, यही तो हम चाहते हैं और हर धर्म यही सिखाता है। अब आप कहेंगे कि यह धर्म की बात क्यों कर रहा है? देखिए, कई बार हम ऐसे, आपको एक बात बता दूं कि एसएसआरियंस ही हम एक दूसरे की ताकत है। इस बात को आप भूले नहीं। अब जो भी बहुत सारे एसएसआरियंस तो लड़ाई छोड़ चुके हैं, खैर उनको मैं ब्लेम नहीं करूंगा। बहुत सारे एसएसआरियंस अपनी जिंदगी में वापस लौट चुके हैं, उनका भी दिल दुखता है। वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता था कि लड़ाई इतनी दूर आके छोड़ जाऊं, लेकिन क्या करूं, धमकियों से डर गए, लड़ाइयों से लड़ गए। जिंदगी आसान नहीं है हम एसएसआरियंस की। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको नहीं पता मैं कितनी ट्रोलिंग ट्विटर पे सहता हूं, आपको नहीं पता मैं कितने मैसेजेस, मेरे फेसबुक पेज पे कितने मैसेजेस आते हैं, कुछ अच्छे, बहुत सारे ना अच्छे, जिसमें लोग कहते हैं उड़ना बंद कर दो, पर काट दिए जाएंगे। कुछ लोगों ने कल का मेरे को एग्जाम्पल दिया, कहा अर्नब से कुछ तो सीख लो। अब अर्नब जेल के अंदर गया, अब तुम्हारी बारी है। हम कहते हैं देखो, जो भगवान चाहेगा वही होगा। मैंने कभी किसी के बारे में बुरा तो नहीं कहा ना, मैं तो खड़े होकर के तुम्हें गालियां तो नहीं दे रहा ना, लेकिन हाँ मैं सवाल पूछ रहा हूं, उन सवालों के जवाब अगर दे सकते हो तो बाकायदा आप इसी कमेंट बॉक्स पे, जो मैं जहां लाइव आ रहा हूं, मैं तो छिप के बात नहीं करता ना, मैं तो लाइव आ रहा हूं। तो जब मैं लाइव आ रहा हूं तो इस लाइव कमेंट में ही मुझे गालियां दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे।
एटलीस्ट तुम अपनी बात तो रखो, बात तरीके से रखो। यहां पे सारे एसेसारियंस हैं, सारे लोग हैं, उन सबों के सामने अपनी बात रखो। तुम्हारा अगर किसी मुद्दे पे तुम्हारा अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट यहां पे रखो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अर्नब गोस्वामी वाज ट्राइंग टू डू व्हेन अर्नब गोस्वामी वाज आस्किंग क्वेश्चंस। इफ यू डिडंट हैव एनी आंसर देन प्रिपेयर द आंसर एंड कम बैक टू द शो। ये क्या बात हो गई कि पुलिस को भेज दिया घर पे, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनके सामने घसीटते हुए ले जा रहे हो। एक खौफ तुम कायम करना चाहते हो एसेसारियंस के बीच में, देश की जनता के बीच में। रामायण की एक कथा याद आती है। रावण को अहंकार हो गया है। हनुमान जी को भरी सभा में रावण कहता है कि तुम्हारी पूंछ बहुत मजेदार है। हनुमान, ए बंदर, तुम्हारी पूंछ बहुत मजेदार है और इस पूंछ में हम आग लगाएंगे। जो मैं कहानी सुना रहा हूं, उस कहानी को आप कनेक्ट करने की कोशिश करो अर्नब गोस्वामी के केस में। तो तुमने भरी सभा में मेरा अपमान किया है बानर। रावण कहता है भरी सभा में। अर्नब गोस्वामी डिबेट करते हैं करोड़ों भारतीयों के सामने, तो उस रावण का अपमान हो गया। तो रावण कहता है बानर, तुमने मेरा अपमान किया है तो मैं तुम्हारी पूंछ में आग लगा दूंगा। बानर, हमारे हनुमान जी मुस्कुरा रहे होते हैं, कहते हैं ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। पूंछ पे आग लगा दी जाती है और उसके बाद की कहानी मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा लंका, सोने की लंका, आग में जलकर खाक हो जाती है। वो तो फिर मायावी रावण जैसे तैसे लंका का पुनर्निर्माण करता है, लेकिन हां, उसे सबक सिखा के जाते हैं हनुमान। कुछ ऐसा ही हो रहा है। हनुमान की पूंछ में आग लगाने की कोशिश की गई है। अब आगे की कहानी हम सब देखेंगे और देख रहे हैं। दोस्तों, जूलियन दुसान साहब, very well said. In the name of the Father and of His Son. और बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। बहुत सारे मैसेजेस जो हैं बहुत तेजी से ऊपर निकल जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूं अगर मैं सब कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं। और वेरी ट्रू, Miss Dang Shava, very true. Hope I am pronouncing your Anjali Dang Shava. Hope I am pronouncing your name right. It's not about the religious belief. It's about justice for humanity. Even I am Christian. Why we want to get justice? We are Indian. God is only one. So true. Ishwar Allah Tero Naam. We are still bleeding our heart to seek for justice. My tearing can't forget our Heavenly Father. और यही तो मैं कह रहा हूं, तब से मैं यही कह रहा हूं। क्या क्रिश्चियन, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, सब लोग मिलकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हम सब की लड़ाई है। जूलियन दसान जैसे साहब हैं, एंजली डैंगशावा जैसे लोग हैं, सोमा मजुमदार जैसी महिलाएं हैं और कई लोग हैं जो इस लड़ाई को अंत तक ले जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं डॉक्टर शिखा दुबे जैसे लोग हैं, देवराज मोइत्रा जैसे लोग हैं, रामा मिस्त्री जैसे लोग हैं, करण चंद्रोत जैसे लोग हैं। कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो इस लड़ाई को आगे तक ले जाना चाहते हैं। करण जी, sorry, I won't like to answer that question. What about Ganesh ji? I don't know whether it's a question or it's a sarcasm. I just didn't get that question. So,
रामा मिस्त्री जी, मेन प्रॉब्लम्स एसएसआर केस। एसएसआर केस से डाइवर्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है। अभी आपने देखा कि ड्रग्स का मुद्दा छिड़ा, ड्रग्स का मुद्दा और अभी तक चल ही रहा है, वो भी ठंडा हो गया, सबके सब बाहर निकल गए। तो जैसा मैं हर बार कहता हूं कि देखो, एसएसआर के केस में अब हमें न्याय मांगना नहीं है, अब हमें न्याय देना है। और न्याय देना है उसी बॉलीवुड को जिस बॉलीवुड ने सुशांत के मौत का तमाशा देखा, जिस बॉलीवुड ने अपने उस उभरते हुए सितारे का सम्मान नहीं किया जो कि लाखों करोड़ों दिलों पर राज करता था। वैसे हमारे महानायक, मैं महानायक अमिताभ बच्चन को नहीं कह रहा हूं, सॉरी माफ करना, मैं महानायक सुशांत सिंह राजपूत को कह रहा हूं। महानायक ने इतनी चैरिटी, अमिताभ बच्चन जो है, इतनी चैरिटी अपने पूरे उम्र में नहीं अभी तक करी होगी जितना सुशांत ने इतने कम समय में कर दिया होगा। बच्चों को नासा भेजना चाहते थे, बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, ख्वाहिशें थी, चांद तारों की दुनिया थी उनकी। गाना गाता था बच्चा, मुस्कुराता था, खुश रहता था। एक ऐसे बच्चे की खुशी नहीं देखी गई तुम लोगों से? Mary Robinson, thank you. Meenakshi Dar, so well said. Dr. Shikha Dubey, you're so right. Central Home Ministry should, but we don't know what's happening. महाराष्ट्र में कई सारी बातें, कई सारी चीजें। द बॉयकॉट बॉलीवुड इज द बेस्ट वे आई से, और एटलीस्ट पता है क्या, वो जो पागलपंती होती थी ना, मैं कहता हूं कि बॉलीवुड के जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, मैंने एक बार और कहा था कि आप एक चीज याद रखिए, मैं कुछ एक्टर्स के नाम ले रहा हूं यहां पे, अगर आप बॉलीवुड फॉलो करने वाले लोग हैं, जो कि मैं भी था, अब मैं नहीं करता, लेकिन कुछ एक्टर्स का सम्मान मेरे लिए बहुत है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उन एक्टर्स को। आज के जमाने की बात करूं, मैं बहुत पुराने जमाने पे नहीं जाऊंगा। विनय पाठक एक जबरदस्त एक्टर, रणवीर शौरी, आई थिंक आई एम टेकिंग द नेम राइट, सच ए ब्रिलियंट एक्टर। सौरभ शुक्ला, और एक कोई मिश्रा जी भी हैं, इज इट प्रत्युष मिश्रा, समथिंग लाइक दैट, संजय मिश्रा, टॉप क्लास एक्टर्स। इन लोगों को मौका नहीं मिलते, इन लोगों को मौका नहीं मिलता। राधिका आप्टे, अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, उसकी जगह पे उनको काम नहीं मिलता, काम मिलता है करीना कपूर को। एक्टिंग के नाम पे शायद ही कुछ आता, मेकअप की दुकान, नेचुरल ब्यूटी के नाम पे कुछ है ही नहीं। आलिया भट्ट को काम मिलता है। डम्ब, उसके जैसे डम्ब एक्ट्रेस तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। सिर्फ इसलिए पूरी दुनिया उसके सड़े गले मूवी देख रही है क्योंकि हम देख रहे हैं, हम देखते हैं, 300-400 रुपए के टिकट कटा के मल्टीप्लेक्स में जाकर के देखते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनको पैसे बना के देते हैं, फिर ये हम ही कहते हैं द ब्लडी इंडियंस, द ब्लडी पुअर क्लास, द ब्लडी मिडिल क्लास। तो ये वक्त आ गया है, अच्छा है कि हमारी आंखें खुल रही हैं। और ये जून के बाद से मेरे दिल में, कसम से मैं बता रहा हूं, मेरे कई मित्र हैं, मैं बिहार से हूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मेरे कई मित्र हैं, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि साला जब फोन करते हैं ना, जब फोन करते हैं किसी को भी, सबसे पहले वो अमिताभ बच्चन का मैसेज आने लगता है कि हाँ आज हाथ धोए तो मुंह धोए तो कान धोए। और आपको एक बात बताएं, हम ये जो कोरोना से रिलेटेड जो भी मैसेजेस पास कर रहे हैं हमारे बिग बी, बड़े लोग नाराज हैं भाई, बड़े लोग नाराज हैं, कंप्लेन जा रही है बहुत सारी चीजों में। अब तो व्हाट्सएप में किसी ने शेयर भी किया था
कि अगर आपको वो वॉइस मेल जो वॉइस आती है अमिताभ बच्चन की, उसे अनसब्सक्राइब करने के लिए फला फला बटन दबाए। तो मैं आप सबों से कहूंगा कि अनसब्सक्राइब कीजिए। जरा बिग बी को भी औकात बताने का वक्त आ गया है। बूढ़े हुए जा रहे हैं साले एक्टर जो हैं, कब्र पे चले जाएंगे लेकिन वो बॉलीवुड नहीं छोड़ेंगे। किसी नए एक्टर को चांस ही नहीं देना है। मुझे वो अमिताभ बच्चन भी याद है। वो तो जब फिल्में पिटने लगी, जब दर्शकों ने बोलना शुरू कर दिया भाई बुढ़े हो गए हो, अब हम बेटी की उम्र के साथ नाचना बंद करो। याद है कि नहीं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गाल लटक रहा था यहां तक अमिताभ बच्चन का, फिर भी उसमें हीरो बने थे वो रामिया के साथ। तो इन एक्टरों की जो है, इन एक्टर्स की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। चाहे वो सलमान हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो जो भी है, अक्षय कुमार हो। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को तो औकात बताना ही बताना है। ऐसे ही अभी सल्लू मियाँ की भी मूवी आएगी, कभी ईद कभी दिवाली, पता नहीं कब रिलीज होने वाली है, पर जब भी आए ट्रेलर को ही इतना डिसलाइक दे दो कि बंदा रिलीज करने से पहले 10 बार सोच ले। और यही हमारा हथियार है। बाकी लोग एक्टिव हो या ना हो यूट्यूब पे, बाकी लोग एक्टिव हो या ना हो ट्विटर पे, बाकी लोग एक्टिव हो या ना हो फेसबुक पे, लेकिन आपको होना है। क्योंकि अब ये लड़ाई हमारी लड़ाई है, अब हमें ही लड़ना है। और हमारा एक ही हथियार है, सोशल मीडिया राइट नाउ, बिकॉज वी कांट गो एंड डेमोन्स्ट्रेट because of the current situation. We can only be here on social media platform and we can show our strength. Unity has a great strength. It's been said so many times. And SSRians, we are the support for each other. We have to be, standing for each other. We should be supporting each other. We shouldn't be fighting over some silly issues. Sometime क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कई SSRian ही आपस में भिड़ जाते हैं कई बार किसी मुद्दे को लेकर के। वहां पे एक ने समझना है दूसरे को। कई बार हिम्मत हारने की नौबत आ जाती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसा क्यों कर रहे हैं। वहां पे याद रखना कि जब नेगेटिविटी आपको चारों तरफ से घेर लेना, तो एक ने पॉजिटिव होना बहुत जरूरी हो जाता है। याद रखना, बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव साइड मिलकर के ही टॉर्च को जलाता है। अगर बैटरी में नेगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाए तो उससे बल्ब नहीं जलेगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों हो जाए तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स दोनों चलते रहने चाहिए। अभी एक बात आप ये भी मान लीजिए कि जो मुद्दा ठंडा हो रहा था ना SSR का, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी ने इसमें घी डाल दिया है। SSRians जो सो रहे थे ना, वो जाग गए हैं अचानक से। और यह बहुत बड़ी गलती कर दी है महाराष्ट्र सरकार ने। यह सोचा ना कि मैं गिरफ्तार कर लूंगा तो मामला दब जाएगा। नहीं, देख लो ट्विटर पे जाके, आग लगी हुई है। मैं ट्विटर पे दिन भर रहता हूं, मैं तो देख रहा हूं। ऑफिस के बाद मेरा काम ही ट्विटर चलता रहता है। काम भी करना पड़ता है, आप सबों की तरह मैं काम भी करता हूं, फुल टाइम मेरा जॉब भी है, परिवार मुझे भी देखना पड़ता है, खौफ का सामना मुझे भी करना पड़ता है। लेकिन अंदर के जमीर को कौन जवाब देगा। मेरे अंदर का जो ब्रिज कुमार है वो हमेशा कहता है कि ब्रिज तू ऐसे चुप नहीं रह सकता। एक संदेश है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि 10 मिनट के लिए सही, 20 मिनट के लिए सही, लेकिन आप लोगों से जुड़ना है, आप लोगों से जुड़ करके कुछ बातें करनी है। क्योंकि ये जो मेरी बात है ना, मेरे माँ पिताजी नहीं समझेंगे, मेरी वाइफ भी नहीं समझेगी। क्योंकि एक SSRians की बात जो है वो दूसरा SSRian ही समझ सकता है। मेरी बीबी कहती है क्या पागलपन है, एंड शी इज नॉट रॉन्ग। मैं उसे गलत नहीं कहता, क्योंकि शी वॉन्ट अंडरस्टैंड माई फीलिंग, शी वॉन्ट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दैट। बिकॉज फॉर सम पीपल मे बी इट कुड बी इट्स जस्ट वन SSR, बट आई डोंट टेक इट दैट वे। मुझे ऐसा लगता है कि एक SSR के पीछे कई और SSR खड़े हैं जो मुंबई में हर रोज मर रहे हैं, जो हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्टर बनना पाप तो नहीं है ना। एक्टिंग तो एक कला है ना जो भगवान ने आपको दिया है। उस एक्टिंग को कुछ लोगों ने अपनी जमींदारी बना ली है, अपनी बपौती संपत्ति बना ली है, जबकि यह भगवान का दिया हुआ वरदान है। यह डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री नहीं है जिसे आप पढ़ करके हासिल करते हैं। यह भगवान का दिया हुआ वरदान है, और हर उस व्यक्ति को चमकने का अवसर मिलना चाहिए।
हर उस व्यक्ति को चमकने का अवसर मिलना चाहिए जिसके पास भी कला है। तो मैं यही कहता हूं कि हम सब ने ज्यादा से ज्यादा बातों को आगे पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, अपने साथ जोड़ना है, अपने साथ रखना है, और अपने साथ जितने भी ऐसे सारे अंश हैं हिम्मत ना हारें, क्योंकि यह आपकी लड़ाई है और आप लोगों ने इस लड़ाई को यहां तक पहुंचाया है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया है, और अर्नब आज नहीं तो कल निकल ही आएंगे, और वो जब निकल के आएंगे तो और भी स्ट्रांग तरीके से निकल के आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो गिरफ्तारी हुई है, सरकार ने बड़े तरीके से गेम खेला है। पॉलिटिक्स का बहुत ही गंदा रूप हमें देखने को मिला है, लेकिन हम लोग सारे एक साथ हैं, सारे एक साथ जुड़े रहेंगे, और आई विल कीप यू अपडेटेड। आई विल ट्राई माई बेस्ट to be connected as much as possible. Obviously, we all are working, we all have got our responsibilities, we all have got our families. So I would say, please look after yourself. Please make sure that you are not putting your life in danger. You are not making any, especially I would say, don't use any abusive word. At least don't use any abusive word, because अगर हम ऐसे सारियंस हैं तो हम ऐसे सारियंस अपनी मर्यादा जानते हैं। मर्यादा में रह के बात करना सबसे अच्छी बात है। किसी को भी ऐसा ना कहें जिससे कि उन्हें यह लगे कि हम बहुत ही निचले स्तर पे गिर गए हैं और गिर करके बातें कर रहे हैं। बात पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। अगर हमारे इमोशंस हैं तो उन इमोशंस पे हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए। ऐसा हम न कह दें, ऐसा न कर दें जिससे कि आप प्रॉब्लम में आ जाएं और आपके परिवार प्रॉब्लम में आ जाए। मैं नहीं चाहूँगा। हर एक एसएसआरएन बहुत कीमती है, हर एक जान बहुत कीमती है। आपको स्ट्रांग रहना है। आपने साथ साथ ये भी करना है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, मैं आज आप सबों को बताता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस लड़ाई को दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं दूंगा, पर मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप सब भी ऐसा करें। आप एक टाइम मैनेजमेंट रखें, परिवार के साथ भी समय व्यतीत करें। अपने मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्ट्रेस में न डालें। बहुत सारी नेगेटिविटी अभी मार्केट में है, बहुत सारी नेगेटिविटी न्यूज़ में है। उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, अपने आप को सेफ रखें। मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, डोंट पुट योर लाइफ इन डेंजर। सोमा मजुमदार जी और सौविक जी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट trying to divert our mind from Sushant and Disha's murder case. This is why Uddhav Thackeray and his government is doing this nonsense. Listen carefully. Uddhav Thackeray, Sanjay Raut. Yeah, no, absolutely. Brilliantly said, Bhaumik ji, सौविक जी, सॉरी। तो हम सारे जो है, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको एक बात मैं बताऊं, जितने भी ऐसे सारे मुझे सुन रहे हैं, अच्छी बात क्या है पता है? एंड कोई भी प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड अगर कोई है तो। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे सारे जितने भी हैं ना, पढ़े लिखे लोग, काफी समझदार लोग हैं। मेरी जब भी इंटरेक्शन हुई है ऐसे सारियन से, दे ऑल talk things which you won't be hearing from a normal guy or something. हमें या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सुनने को मिलता है, हिंदुत्व की जय हो, इस्लाम अमर रहे, जीसस इज ग्रेट, बट दिस इज वेयर आई फाइंड पीपल who always talk about humanity. They are more about humanity, not more about the religion, and that's what we are talking about here. That's what the whole criteria here is. We SSRN and the being an SSRN itself, ये हमारा रिलीजन है और हम इस रिलीजन के अंदर में बंधे हुए हैं। बाकी हम बाहर क्या है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप सब बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं और बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनते भी हैं। आप सबों की समझदारी वाली जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत को चाहने वाले लोग सुशांत की तरह ही इंटेलेक्चुअल हैं। सुशांत को चाहने वाले लोग जो कि कहते हैं ना कि फिजिक्स की बातें किया करता था, जो चांद तारों की बातें करता था, जो टेलीस्कोप, उसका टेलीस्कोप की कीमत 50 लाख से ऊपर की थी। तो आप कभी सोच सकते हैं कि कोई ऐरा गैरा आदमी सोचेगा कि मैं 50 लाख का टेलीस्कोप लूं? कभी सोच सकता है? वो सोचेगा कि मैं 50 लाख की BMW लेता हूं, है ना, 50 लाख की मैं, या फिर 1 करोड़ की मैं कोई बहुत ही स्पोर्ट्स कार या फिर कुछ और देखता हूं। वो टेलीस्कोप पे क्या पागल हो गया, 50 लाख का टेलीस्कोप लोगे? पर वो सिर्फ वो समझ सकता था
कि टेलीस्कोप, ब्रह्मांड, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, मैं वो देखना चाहता हूं। मैं इस दुनिया से तृप्त हो चुका हूं, मेरे को इस दुनिया की चीजें नहीं देखनी है, मेरे को एक अलग ही दुनिया की बातें देखनी है। उस दुनिया में क्या हो रहा है वो मुझे घर बैठे देखना है। ये पागलपन, ये जुनून था हमारे एसएसआर में। हमने उन्हें खो दिया है, लेकिन हमने खो के भी उन्हें नहीं खोया है, हमारे दिलों में जिंदा है। एसएसआर हमेशा जिंदा रहेंगे। कई बार मन दुखी हो जाता है। खैर, अब मैं आपसे विदा लूंगा। इससे पहले कि मैं भावों में बह जाऊं, मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना करें। आई एम श्योर जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो अर्नब गोस्वामी के मामले में दखलंदाजी करेगी और हमारे अर्नब गोस्वामी बाहर निकल आएंगे। और साथ ही साथ एसएसआर के मुद्दे को भी न मरने दें, क्योंकि हम सबको मालूम है एम्स के डॉक्टरों के कह देने से कुछ नहीं होता। जो है सो है। हमारा सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता और ये कोई एसएसआरियन नहीं मानेगा। आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मैं जल्द ही आप लोगों से जुड़ूंगा। प्यार से रहिए, नफरत न फैलाइए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि हम एसएसआरियंस ही एक दूसरे के सपोर्ट है। मैं बार बार कहता हूं, हम एसएसआरियंस एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज अगर उज्जवल त्रिवेदी, सॉरी मैं थोड़ा इसे लंबा कर रहा हूं, अगर गणेश शिवारकर कल जा कर के भूख हड़ताल करते हैं, तो वो भी इस भरोसे पे करते हैं कि मेरे साथ करोड़ों एसएसआरियंस खड़े हैं। उज्जवल त्रिवेदी अगर कोई बात करते हैं, तो वो भी इसी भरोसे इस बात को उठाते हैं कि हमारे पीछे करोड़ों भारतीय, करोड़ों एसएसआरियंस हैं। अर्नब गोस्वामी अगर इतने मन से, इतने तहे दिल से ये लड़ाई लड़ते हैं, तो उन्हें ये मालूम है कि भारत की जनता, भारत की जो ऑडियंस है, जो एसएसआरियंस है, वो ये सुनना चाहती है, वो न्याय चाहती है, वो चाहती है कि एसएसआर को सपोर्ट मिले। अगर रिपब्लिक भारत नंबर 1 टीआरपी पहुंची है, तो इसके पीछे सिर्फ यही एक वजह है कि एसएसआरियंस हम सारे एक साथ जुटे रहे हैं, एक साथ मिल करके हमने सपोर्ट किया है। ऐसे ही सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एसएसआरियंस कमाल कर सकते हैं और कर रहे हैं। यूनिटी हैज़ ए ग्रेट स्ट्रेंथ। हिंदी का एक मुहावरा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब कि अकेले तोबे एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी, एक कविता है जो कि बहुत सुंदर है और कहती है कि तोबे एकला चलो रे, तोबे एकला चलो रे। हाँ, सही है। अगर हम एसएसआरियंस किसी कारणवश देखते हैं कि हम महफिल का हिस्सा नहीं हो सकते और काफिले का हिस्सा नहीं हो सकते, तो वो मशाल अकेले उठाकर चलना पड़ेगा। एक दौर ऐसा भी आएगा। लेकिन याद रखिए, अगर हम में से एक भी एसएसआरियन एक भी मशाल लेके आगे बढ़ता है, तो यकीन मानिए आपके पीछे काफिले जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। उस समय भले आप तो भी एकला चलो रे करें, लेकिन उसके बाद महफिल आपके साथ होगी, यूनिटी आपके साथ होगी। इसी के साथ जगत सोनी साहब, मधुमिता बनर्जी जी, रमा मिस्त्री जी, प्रकाश सिंह दावी, सॉरी आई कुडंट टेक ऑल द नेम्स, पर जितने भी नाम मुझे दिखे मैं उन सबों का नाम लेके शुक्रिया अदा करता हूं। और आप बाकी लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, आप सबों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप सब हमेशा मेरे सपोर्ट और मेरी बातों को दूर दूर तक पहुंचाते रहें। कोशिश यही है कि मेरी बातों से अगर एक तिनका भी हिलता है और थोड़ी सी भी अगर पॉजिटिविटी, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जो ये टाइम है वो सफल रहा। और आप सब हिम्मत के साथ जुड़े रहिए। भगवान आप सबों पे कृपा बनाए रखें। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।